वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैजान अंसारी, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। गाइस, आज हम बात करेंगे कोरा का यूज करते हुए कोरा के जरिए ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। गाइस, आज हम पूरा प्रोसेस इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर हम कोरा का यूज करके कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। चलिए गाइस, इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल समझते हैं और देखते हैं आखिर क्या वो स्ट्रेटेजीज हैं, क्या वो टिप्स हैं जिनको हम यूज करते हुए एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोरा प्लेटफॉर्म पर। उससे पहले भी हम चलते हैं अपने एक जो हमने एक वीडियो स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है कि हम आपको इस वीडियो में क्या क्या सिखाएंगे, उस पर चलते हैं। गाइस, सबसे पहले हम तो गाइस सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे कोरा क्या है, कोरा अकाउंट सेटअप कैसे करें, निश सिलेक्शन कैसे करें, क्वेश्चन कैसे फाइंड करें, परफेक्ट आंसर कैसे लिखें, अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कैसे करें, ब्लॉग ट्रैफिक मेथड क्या है, यूट्यूब ट्रैफिक मेथड क्या है, डेली पोस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, और मिस्टेक्स हमें क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए, और लास्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल भी इस वीडियो में देखेंगे। गाइस, तो गाइस ये पूरा हमारा एक वीडियो स्ट्रक्चर है जो हमने इस वीडियो के लिए रेडी किया है कि हम इस वीडियो में ये इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कोरा आखिर क्या है। गाइस गाइस कोरा एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने क्वेश्चंस डालते हैं और वहां से आपको आंसर्स मिलते हैं। गाइस, ठीक है, यहाँ से आप अपने वेबसाइट के लिए, अपने वीडियोस के लिए ट्रैफिक भी गेन कर सकते हैं। गाइस, ये कैसे कह सकते हैं, एक बैकलिंक प्लेटफॉर्म भी है। काफी सारे एसईओ एक्सपर्ट्स इसे एज अ बैकलिंक साइट भी यूज करते हैं। गाइस, ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट पर, चाहे वीडियोस हो या ब्लॉग हो, ट्रैफिक लाने के लिए भी इसका यूज गाइस किया जाता है। लेकिन गाइस आज हम इस वीडियो में इसी का यूज करेंगे अर्निंग करने के लिए। गाइस, यानी इससे ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें। गाइस, सबसे पहले अब आप समझ गए होंगे कोरा क्या है। अब हम समझते हैं कोरा का अकाउंट सेटअप कैसे करें। गाइस, प्रैक्टिकल समझेंगे इस चीज को, हम कोरा अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कोरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके लिए ओपन करते हैं अपनी ईमेल आईडी से, यहाँ पे लिखते हैं सिंपली हम कोरा.com। इसकी जो गाइस ऑफिशियल वेबसाइट है वो है कोरा.com। इसको आपको अच्छे से देखना है और इसका इंटरफेस को आपको समझना है। गाइस, ठीक है, तो मैंने सिंपली अपनी जो वेबसाइट है, जो कोरा की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसे ओपन कर लिया अपने सिस्टम पर। तो ये देख सकते हैं गाइस, मैंने इसे ऑलरेडी जो है उसका इसका अकाउंट सेटअप कर रखा है। गाइस, तो मैं आपको फिर भी एक बार सिखा देता हूँ कि कैसे अकाउंट आपको सेटअप करना है अगर आप इसको यूज करेंगे, इसका जरिए आप अर्निंग करना चाहेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको सिंपली अपनी प्रोफाइल पर आना है। प्रोफाइल हमारी इस तरह से सेटअप है, जो हमने अपनी सेटअप करी है प्रोफाइल। हमने अपनी एक प्रोफेशनल पिक लगा रखी है कोरा पर। अपना नाम यहाँ पर फैजान अंसारी जो हमारा नाम है वो यहाँ पे लिख रखा है। और यहाँ पे कुछ अपने बायो में अपना एक बायो लिख रखा है। गाइस, हम क्या करते हैं आखिर, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मैंने ये अकाउंट सेटअप क्यों किया है, यानी मैं आपको इस अकाउंट पर, इस प्रोफाइल पर क्या क्या चीजें शेयर करूंगा, क्या टिप्स दूंगा, क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूंगा, किस तरह का कंटेंट मैं यहाँ पे पब्लिश करूंगा। गाइस, तो शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ में आपको यहाँ पे वो लिख लेना है बायो अपनी। जैसे कि मैं आपको हेल्प करूंगा, लोगों की मैं हेल्प करूंगा ऑनलाइन अर्निंग के लिए। गाइस, ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए मैं यहाँ पे लोगों की हेल्प करूंगा, यहाँ पे टिप्स शेयर करूंगा, ठीक है, ट्यूटोरियल शेयर करूंगा, कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं वो मेथड्स यहाँ पे मैं शेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन अर्निंग के रिगार्डिंग लोगों की यहाँ पर हेल्प करूंगा। ये इसीलिए मैंने अपना अकाउंट को सेटअप किया, यानी कि क्रिएट किया है। गाइस, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए कि मेरा जो मोटिव है इस अकाउंट को सेटअप करने का वो क्या है। तो आपको भी इसी तरह से सेटअप करना है अपनी प्रोफाइल को। आपको सबसे पहले समझना है कि मेरा मोटिव क्या है। गाइस, मैं आखिर ये अकाउंट सेटअप क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एडिट, तो यहाँ पे सिंपली एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। गाइस, या अपना नाम को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम फैजान अंसारी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कुछ भी सिंपल, जैसे दानिश, सिंपल में दानिश लिखता हूँ यहाँ पर, सॉरी, दानिश अंसारी। तो सिंपली मैं दानिश अंसारी लिखा, अपने नाम को जैसे आपको मैं एग्जांपल के जरिए चेंज करके दिखा रहा हूँ। गाइस, तो यहाँ पे डन पे क्लिक करा मैंने सिंपली, ठीक है। ये देखिए गाइस, यहाँ पर दानिश अंसारी जो नाम है वो चेंज हो चुका है। गाइस, ठीक है, यहाँ पहले फैजान अंसारी था, दानिश अंसारी हो चुका है। तो आपको इस तरह से एडिट कर लेना है अपनी प्रोफाइल को भी। जो आपको करना है वो आपको यहाँ पे कर लेना है। गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट बायो। तो इसी तरह से आपको एडिट बायो भी अपने यहाँ पर ऐड कर लेनी है, जो आप करना चाहते हैं, आप क्या है, आप क्या यहाँ पर आप किस तरह का यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। गाइस, तो सिंपली आपको सिर्फ इतना काम कर लेना है। गाइस, और इतना काम करने के बाद मैं आपको बताता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। गाइस,
इतना जब आपका काम हो जाए, यहाँ पे प्रोफेशनल आपकी पिक लगा लेना, यहाँ पे अपना नाम हो गया आपका, यहाँ पर आपका बायो हो गया। ये 3 चीज़ आपको सबसे पहले कर लेनी गाइस। उसके बाद आता है आपका क्रेडेंशियल्स एंड हाइलाइट्स। ये क्यों ऐड करना चाहिए गाइस? सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एट जेकेएस टीवी न्यूज़, यानी कि यहाँ पे आपको अपने बारे में थोड़ा-सा लिख देना है गाइस एज़ अ ट्रस्ट बिल्ड के लिए। अगर आप इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं अपने बारे में, तो यहाँ पे एज़ अ ट्रस्ट बिल्ड होता है और आपको एज़ एक प्रोफेशनल, एक ट्रस्टेड पर्सन मानता है गाइस। तो आप क्या करते हैं, आप की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे मैं बीए इन बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर, मेरी क्वालिफिकेशन ये है। मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली। ठीक है, कब से रह रहा हूँ? 2015 से यहाँ पर रह रहा हूँ और अभी तक मैं यहाँ पर ही रह रहा हूँ, प्रेजेंट हूँ। जॉइन कभी किया था मैंने अकाउंट, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल कर लेनी गाइस अच्छे से। तो यहाँ पे सिंपली देखना ना आप एडिट का ऑप्शन, तो यहाँ पे सिंपली आप जैसे एडिट करेंगे तो आपको सभी और इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे सिंपली आपको मिल जाएगा। आप तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, यानी लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर रखी है अपनी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है गाइस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमें अपना क्वोरा का जो अकाउंट है वो सेटअप करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, और कैसे हमें अपनी प्रोफाइल को, अपनी प्रेजेंस को क्वोरा की नज़रों में एक ट्रस्टेड पर्सन बनाना है गाइस, एक ट्रस्टेड प्रोफाइल बनाना है गाइस। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है गाइस ध्यान से। सिंपली मैं डन पे क्लिक करता हूँ। अब हमारा जो काम था क्वोरा अकाउंट सेटअप को लेकर वो कंप्लीट हो चुका है गाइस, यानी हम सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा गाइस? निश सिलेक्शन कैसे करें आखिर? गाइस देखिए, निश सिलेक्शन यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल चलते हैं कोरा पर, होम पेज पर। अब आप जिस भी काम में एक्सपर्ट है, ठीक है, आपको जो भी काम आता है अपनी फील्ड में, आप जिस भी काम में मास्टर है, तो उस निश में आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज इट मेरे जो काम है, मैं एजुकेशन लेवल पर काम करता हूँ, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे निश अपनी सिलेक्ट कर रखी है कि मुझे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने चाहिए और मैं इन्हीं से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आंसर्स दूंगा गाइस। ठीक है, तो एक निश सिलेक्शन में आपको कर लेनी है और आपको सिर्फ सिंपली एक स्पेसिफिकली आपको निश सिलेक्शन करना है गाइस। ठीक है, जैसे कि मैं सपोज डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस बनाता हूँ गाइस, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अपनी निश में डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है, वेब डेवलपमेंट। तो इस तरह के मैं निश सिलेक्शन कर लूंगा 2-3, और उसी अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं अपने आंसर्स को दूंगा, और जो भी कंटेंट होगा मेरा इसी निश के अकॉर्डिंग चलता रहेगा गाइस। तो सिंपली आपको इतना काम कर लेना है गाइस। यहाँ पे आपको जब आप अकाउंट सेटअप करेंगे ना, जब आप अब अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, तो अब आपको निश सिलेक्शन करने का ऑप्शन गाइस वहाँ पे मिलता है। तो आपको सिर्फ सिंपली इतना काम कर लेना है कि अपनी निश को सिलेक्ट कर लेना है, जो जिस भी काम में आप मास्टर है गाइस। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरह की निश में किस किस तरह से हमें निश को सिलेक्ट करना है या चूज करना है गाइस। हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर गाइस। अब आता है हमारा क्वेश्चंस कैसे फाइंड करें। गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर जब हम क्वेश्चंस कैसे फाइंड करें कोरा पर, आखिर हम अपने आंसर्स को कैसे लिखें। तो उसके जरिए हम सिंपली चलते हैं अपनी प्रोफाइल पर और यहाँ से हम क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। जैसे आप लिखा है ना आंसर्स, तो सिंपली आपको यहाँ पे आंसर्स पे क्लिक करना है गाइस। अब यहाँ पे इतने सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछ रखे गाइस, हाउ डू पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस इनहांस इवेंट, जो भी आपने निश सेलेक्ट किया होगी गाइस, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जैसे मेरी निश है, व्हाट इज द रोल ऑफ एआई इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज, ये क्वेश्चन है। अब मुझे इसका आंसर देना है गाइस। ठीक है, अब सिंपली आंसर दे दूंगा मैं। यहाँ पे लिखा ना आंसर, इस पर को सिंपली क्लिक करना है गाइस। यहाँ पे जो भी आपके पास आंसर है इस टॉपिक को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर, जो भी आपके पास माइंड में आंसर चल रहा है, वहाँ पे सिंपली आप राइट कर दीजिए गाइस। ठीक है, जो भी आपको राइट करना है वो यहाँ पे सिंपली आप राइट कर दीजिए, और राइट करके सिंपली यहाँ पे जैसे कि सबमिट के ऑप्शन आप क्लिक कर देना है। वो आपका जो आंसर है, जो उसका क्वेश्चंस का आंसर से मिल जाएगा इस आपके। तो गाइज आई होप आप इतना भी समझ गए कैसे हमें क्वेश्चंस को फाइंड करना है और कैसे क्वेश्चंस का आंसर करना है। और गाइज एक इंपॉर्टेंट बात और बताना जरूरी है आपके लिए, आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ज्यादातर देने हैं जिन पर फॉलो ज्यादा हुए हैं गाइज, जिन क्वेश्चंस पर फॉलो ज्यादा आए हुए हैं। जैसे कि अभी सपोज मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था अभी, तो यहाँ पे कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को फॉलो कर रखा है गाइस? एक ने। तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं गाइस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक ने कर रखा है, यहाँ पे एक ने कर रखा है। जितने
ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चंस को फॉलो किया हुआ है गाइस, तो कोशिश करिए कि आप उन क्वेश्चंस का ज़्यादा आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा गाइस। यहाँ पे जैसे 4 लोगों ने इस क्वेश्चन को फॉलो कर रखा है गाइस, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप दे सकते हैं। जितने ज़्यादा फॉलोवर्स उस क्वेश्चन पर मिले हुए हैं, उसी क्वेश्चन का आप ज़्यादातर आंसर दें गाइस। तो आई होप इतना भी समझ गए होंगे आप। अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट पर गाइस। अब चलते हैं हम परफेक्ट आंसर कैसे लिखें गाइस। गाइस अब हम समझते हैं परफेक्ट आंसर कैसे लिखे गाइस। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर रेडी कर रखा है गाइस ऑलरेडी। सबसे पहले आपको एक हुक लिखना है गाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है ना हुक। जब भी आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दें, तो उससे पहले आपको एक हुक लिखना है क्वेश्चंस में, अपने आंसर में एक हुक लिखना है गाइस। उसका सिंपल एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए, मोस्ट पीपल फेल इन ऑनलाइन अर्निंग बिकॉज दे फॉलो रॉन्ग मेथड्स। ये एक हमारा हुक हो गया गाइस, हमारे आंसर का एक हुक हो गया गाइस। तो आपको इस तरह से एक हुक लिखना है अपने आंसर में सबसे पहले, जो लोगों को अट्रैक्ट करे आगे का आंसर पढ़ने के लिए। ठीक है, अब सेकंड हमारा स्टेप आता है वैल्यू। आप कुछ ना कुछ अपने आंसर में वैल्यू ऐड करें गाइस। एक्सप्लेन स्टेप्स, जैसे कि आप अपने क्वेश्चन में एक्सप्लेन करें स्टेप्स को कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने स्टेप्स उस क्वेश्चन में ऐड करना है, अपने आंसर्स में ऐड करने हैं गाइस। अब हम आता है स्टेप 3, कंक्लूजन। एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूर ऐड करना है गाइस। जब आप अपना आंसर लिख लेते हैं प्रॉपरली, तो आपको लास्ट में आकर कंक्लूजन भी ऐड करना है कि निष्कर्ष क्या है इसका, क्वेश्चन आंसर का निष्कर्ष का निकला। ठीक है, तो आपको गाइज इस फॉर्मेट में अपने आंसर को राइट करना है। तो आई होप आप समझ गए कैसे हमें अपने एक आंसर को लिखना है गाइज। अब हम चलते हैं अपने सिंपली नेक्स्ट स्टेप पर गाइज। अब आता है हमारा अफिलिएट मार्केटिंग से गाइज अर्निंग कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब हम आ चुके हैं अपने मेन पॉइंट पर गाइज। यहाँ से हम सीखेंगे अर्निंग करना गाइज। गाइज अफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कैसे करें, ये आपको ही पता है, और मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ गाइज। गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरा एक ट्रैफिक प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने वेबसाइट पर अपनी वीडियोस पर ट्रैफिक लाते हैं। तो कोरा के जरिए आंसर्स लिखकर, या अपनी टिप्स शेयर कर या अपनी नॉलेज को वहाँ पे शेयर कर प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज सिंपली आपको जैसे कोई भी प्रोडक्ट लेना है, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अमेजोन का प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, कोई भी बड़ी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट आपके पास, अफलेट आपका आपने अफलेट उसका प्रोग्राम ज्वाइन कर रखा है, तो आपको सिंपली इसका प्रोडक्ट लेना है और उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे कि ये प्रोडक्ट की जानकारी, ये प्रोडक्ट कितने का है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, ये आपके लाइफ में किस तरह से यूज़फुल है। तो इस तरह से आपको कुछ उसके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर देना अपने आंसर में गाइस। ठीक है, और उसके बाद आपको नीचे की तरफ जब आप प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी ऐड कर देते हैं, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ एक लिंक ऐड कर देना है गाइस। ठीक है, लिंक ऐड कर देना है कि अगर आप इंटरेस्टेड इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, तो आप इस लिंक पे क्लिक करें और आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आपको नीचे की तरफ लिख देना है गाइस, अपने आंसर में गाइस। ठीक है, तो आई होप आप समझ होंगे इतना भी। तो कैसे हमें प्रोडक्ट के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग करनी है कोरा वेबसाइट पर, और आप यहाँ से एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं गाइस। जब लोग आपके आंसर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, तो लोग एब्सोल्युटली, आई एम 100% श्योर कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे ही करेंगे गाइस। वो जब उन्हें लगेगा ना आपका प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो आपको प्रोडक्ट को 100% गाइस परचेज करेंगे गाइस। तो आपको उसके बारे में खाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देनी है कि क्या इस फीचर में क्या खासियत है, क्या इस आपके लिए क्यों जरूरी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऐड कर देना है गाइस। और गाइस आप ये मान के चलिए आपका प्रोडक्ट 100% लोग बाय करेंगे, अगर उन्हें इंटरेस्टेड लगेगा, अगर उनके लिए बेनिफिशियल होगा तो गाइज अब आप समझ लोगे कि हम अफिलिएट मार्केटिंग का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपने अफिलिएट लिंक के जरिए कैसे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे गाइज। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर गाइज, वो है हमारा ब्लॉग ट्रैफिक मेथड। गाइज इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, क्योंकि गाइज ये जो मेथड है, ये वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए बहुत जरूरी है गाइज। ये प्लेटफॉर्म जो है कोरा प्लेटफॉर्म, ये वेबसाइट पर ट्रैफिक भी लेकर आता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक ट्रैफिक प्लेटफॉर्म भी है गाइज। तो गाइज यहाँ से आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई आर्टिकल लिखा, हाउ टू अर्न मनी इन 2026,
इस तरह से कुछ कोई आपने आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट पर, कहते हैं ना एक शॉर्ट पैराग्राफ आपने यहाँ पर कोरा पे जाकर लिख दिया, या किसी क्वेश्चन का आपने आंसर कर दिया गाइस, इसी टॉपिक से रिलेटेड गाइस, और वहां पर आप इस अपने ब्लॉग का जो लिंक है वो ऐड कर दीजिए कि अगर आपको और डिटेल चाहिए और जानकारी चाहिए तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करें, आपको और भी ज्यादा यहाँ पर यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव चीजें सीखने को मिलेंगी गाइस। तो सिंपली आपको अपना क्वेश्चंस का जो आंसर है वो देने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ आपको एक अपने ब्लॉग का लिंक ऐड कर देना गाइस, जिसके जरिए अगर लोगों को लगेगा कि हाँ आपका आर्टिकल या आपका कंटेंट उनके लिए यूजफुल है, तो आपके लिंक पर जरूर क्लिक करेंगे और जिससे आपका ट्रैफिक इंक्रीज होगा। तो आई होप आप समझ होंगे कैसे हम अपने ब्लॉग पर कोरा का यूज करके ट्रैफिक ला सकते हैं गाइस। अब हमारा आता है यूट्यूब मेथड। सेम मेथड यही यही रहेगा, जैसे जैसे कि आप अपनी ब्लॉग पर ट्रैफिक लाते हैं, ऐसे ही आपको यूट्यूब पर भी ट्रैफिक लाना है गाइस। जो भी आप वीडियोस बनाते हैं उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और नीचे की तरफ आकर अपने वीडियो का लिंक ऐड कर दीजिए कि आपको अगर आपको और जानकारी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जो यूट्यूब पर ऑलरेडी है। ठीक है, जिसमें डिटेल हमने बताया गया कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको सिंपली वही सेम मेथड आपको वीडियोस में भी यूज करना है, जो आपको ब्लॉग में यूज करना है वही आपको सेम मेथड अपनी वीडियोस में भी यूज करना है गाइस। तो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कैसे हम अपनी वेबसाइट पर अपनी वीडियोस पर कोरा का यूज करके ट्रैफिक ला सकते हैं, एक अच्छा ट्रैफिक ला सकते हैं और जिसके जरिए हमारी अर्निंग होगी गाइस। ठीक है, अगर आपका ब्लॉग गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है तो गाइस एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है कोरा। ठीक है, ट्रैफिक लाने के लिए, क्योंकि क्योंकि गाइस अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ही नहीं होगा तो कहाँ से आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि गूगल एडसेंस ट्रैफिक मांगता है गाइस। अगर आपकी वेबसाइट ट्रैफिक ही नहीं होगा तो आपकी अर्निंग भी जीरो होगी गाइस। तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए ट्रैफिक लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आता है हमारा डेली पोस्टिंग स्ट्रेटेजी। गाइस आपको अब कोरा पर डेली पोस्टिंग करनी है गाइस। ठीक है, डेली कमेंट्स करने, लोगों के क्वेश्चंस का कमेंट करने, लोगों के आंसर्स पर कमेंट करने। ठीक है, जो लोगों के ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन है जिससे लगता है कि आपको इसका मुझे आंसर देना चाहिए। ठीक है, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। डेली कुछ ना कुछ आपको कोरा पर एक्टिविटी करनी है गाइस, तभी कोरा आपको एक अच्छी रैंकिंग देगा, एक ट्रस्टेड प्रोफाइल मानेगा, एक ट्रस्टेड पर्सन मानेगा गाइस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मिस्टेक्स कौन कौन से आपको अवॉइड करनी है वो भी एक बार हम देख लेते हैं। हमें जो है मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है, हमें जो गाइस मिस्टेक्स अवॉइड करनी है कोरा पर अगर आप काम करेंगे अर्निंग के लिए, और जो आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है वो है लिंक स्पैम। अगर आपने प्रोफाइल बनाई स्टार्टिंग में ही और आपने लिंक स्पैम करना शुरू कर दिया गाइस, अपनी ब्लॉग के लिंक को, अपने यूट्यूब के लिंक को, आप अपने किसी भी लिंक को अपने कोरा पर जाकर क्वेश्चंस के आंसर्स में डालना शुरू करें स्टार्टिंग में ही, कोरा प्रोफाइल बनाते ही, तो गाइस इसे कहते हैं लिंक स्पैम। अगर आपका लिंक स्पैम डिटेक्ट हुआ तो पूरा आपकी प्रोफाइल को तुरंत इमीडिएटली सस्पेंड भी कर सकता है गाइस। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं करनी है अपनी प्रोफाइल पर। ठीक है, और सेकंड है हमारा कॉपी पेस्ट आपको कंटेंट बिल्कुल भी नहीं डालना कोरा पर, जैसे कि आप किसी वेबसाइट के थ्रू कंटेंट को कॉपी करें और कॉपी करके सिंपली यहाँ पर आके आप सिंपली पेस्ट कर दें कोरा पर, तो ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना आपको, क्योंकि इससे भी एक कहें ये मिस्टेक है जिसे आपको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी बिल्कुल भी गाइस। थर्ड में आता है हमारा शॉर्ट आंसर्स नहीं देना आपको गाइस। गाइस जितना हो सके आप क्वेश्चंस के आंसर्स को लॉन्ग रखें, डिटेल्ड में रखें, ताकि लोगों को उससे कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ जानकारी मिले। ठीक है गाइस, फोर्थ हमारा जो मिस्टेक जो हमें अवॉइड करनी है वो है मल्टीपल निचेस में हमें काम नहीं करना है बिल्कुल भी गाइस। ठीक है, हमें सिंपली एक निच को सिलेक्ट करना है और उसी में परमानेंटली काम करना है गाइस। ठीक है, और हमारा फोर्थ पॉइंट है फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल भी हमें नहीं देनी गाइस। कोरा पर हमें गलत जानकारी या भ्रामक जानकारी नहीं देनी गाइस। जो जो वैलिड है, जो रियल है वही हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है गाइस, जो सही इन्फॉर्मेशन है वही यहाँ पर हमें देनी है गाइस। तो गाइज आई होप आप समझ रहे हैं कैसे हमें किन किन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है इस प्लेटफॉर्म पर, किन किन मिस्टेक्स को हमें करने से बचना है गाइज इस प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज ये मिस्टेक जो आपको बताइए मैंने, इनको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये बहुत जरूरी मिस्टेक्स है गाइज, अगर आप ये करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो तुरंत सस्पेंड भी हो सकती है गाइज। ठीक है, क्योंकि मेरे केस में कई बार ये हुआ है गाइज कि हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी की थी प्रोफाइल स्टार्टिंग में कोरा प्रोफाइल पर कि हमारे जो अकाउंट था तुरंत वो सस्पेंड कर दिया गया था गाइज। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो पॉइंट आता है प्रैक्टिकल एग्जांपल गाइस।
अब हम गाइस प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझ लेते हैं गाइस। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, आपको सिंपली क्या करना है गाइस, क्वेश्चंस को फाइंड करना है। प्रैक्टिकल एग्जांपल है गाइस ये, आंसर्स लिखना है उनका, क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, डिटेल्ड में लिखना है, ठीक है, और लिंक जरूर ऐड करना है अपना। लेकिन अभी स्टार्टिंग में नहीं करना आपको, ये काम आपको हफ्ते 2 हफ्ते बाद करना है यानी गाइस, ठीक है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्रोफाइल बनाऊं कोरा की और तुरंत मैं यहाँ पर मैं अपना लिंक ऐड करना शुरू कर दूं गाइस, तो ये गाइस एक स्पैम लिंक माना जाएगा गाइस ये, ठीक है, जिससे आपकी प्रोफाइल तुरंत सस्पेंड हो सकती है गाइस। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी आपको, आपको एटलीस्ट 1 वीक आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट जो है आपको पब्लिश कर देना है गाइस। ये हमारा पूरा एक एग्जाम्पल है गाइस, ये आपको अपने कोरा में यही स्ट्रेटेजी को यूज करना है गाइस। तो गाइज आई होप आप समझ गए कैसे हम कोरा का यूज करते हुए, कोरा प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए एक ऑनलाइन अर्निंग मेथड, अपना सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जहां से हमें एक अच्छी अर्निंग हो सकती है और हमारे ट्रैफिक, हमारे वीडियोस पर भी ट्रैफिक आ सकता है गाइज। तो गाइज ये एक डेली पोस्टिंग स्ट्रेटेजी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपको यहाँ पर डेली एक्टिविटी करनी है, कोरा पर एक्टिव रहना है। तो यहाँ से अगर आप गाइज कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, डेली काम करते हैं, तो आपको कोई यहाँ से 101% आपको यहाँ से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा गाइस, और यहाँ से आपको अच्छी अर्निंग भी होना शुरू हो जाएगी। तो गाइज आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियो बनाने के लिए, प्रैक्टिकल वीडियो बनाने के लिए, ठीक है गाइज। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।